लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको किताब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। आधे रास्ते तो आप दुआ करते हुए जाते हैं कि अल्लाह करे किताब मिल जाए। ठीक है, अब किताब मिल जाए तो उसके पेज फटे हुए ना हो। these are the situations we are living in। हमें बहुत मिसालें तो दी जाती हैं बाहर की, लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटीज की मैं बात बताऊं कि हम ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठते थे जब, तो हर किताब दुनिया की वहाँ अवेलेबल थी। टीचर जब हमें असाइनमेंट देता था और ये कहता था कि असाइनमेंट बेस्ट करने के नंबर हैं, तो बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल थे हमारे पास। हमें ये खदशा नहीं था कि हम कभी जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो हमें किताब नहीं मिलेगी, कभी जाएंगे तो लाइब्रेरियन नहीं होगा, लाइब्रेरियन का मूड अच्छा नहीं होगा, या आधे घंटे हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारी बात सुन लो। ये सिस्टम नहीं है। दिस इज सिक्योरिटी। और फिर आपको यकीन हो कि जब आपके हाथ में डिग्री होगी तो आपको सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। डिग्री इटसेल्फ गारंटी होगी कि आपको जॉब मिलेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री की क्या बात है कि जब आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर जाते हैं यूके में कहीं भी, तो वो जॉब से रिजेक्ट नहीं करते। क्यों रिजेक्ट नहीं करते? वजह ये है कि वो कहते हैं कि ये डिग्री इस बात की जमानत है कि आप में पोटेंशियल मौजूद है, अदरवाइज आप में पोटेंशियल नहीं है। अगर कोई टीचर आपको 70-80 नंबर दे रहा है और कल कहता है कि बेटा तुम में तो काबिलियत ही नहीं है, तो आप नहीं कहेंगे कि सर 80 नंबर तो आप नहीं दिए थे, किस बात के लिए? दैट इज सिक्योरिटी। और ऐसा सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हमने कभी समझा ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि सिक्योरिटी ये है। हम तो इसी बात में उलझे हुए कि मोबाइल ना छिन जाए, पैसे ना छिन जाए, सोना उतार दो, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। उन बातों से तो हम आगे ही नहीं आए हैं जहाँ से सोसाइटी तरक्की करना शुरू करती है। दैट इज द प्रॉब्लम। हमारी इस दुनिया का मसला ये है कि हम तो लफ्जों के एसेंस को भी नहीं समझते, इसलिए कि 60-70 साल में हमारे साथ इतना बुरा हुआ है कि हम लफ्जों की कदर, कीमत, अहमियत ही भूल गए। हर लफ्ज की क्या हिस्ट्री है, हर लफ्ज का क्या मतलब है, ये हमें नहीं मालूम। बट व्हेन यू आर टू इंटरेक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड, यू नीड टू नो व्हाट इज द डायरेक्शन। अब ये चीजें आपको खुद सीखनी है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदगी में, क्योंकि आपको ये सब बातें खुद सीखनी है। हमें भी ये बातें किसी ने बताई नहीं है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, बट वी क्वेश्चन इन द क्लास टू द पीपल, टू द स्टूडेंट्स, कि आप क्या कहते हैं, सिक्योरिटी क्या है आपके नजदीक। अब उस पर्टिकुलर जगह पे सिक्योरिटी की डेफिनेशन ये है, तो क्या आपने ये समझा कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके हक क्या हैं। अब पीस अगर आपके इर्द गिर्द होगा तो आप उन लफ्जों को समझ सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट समझ क्या है। अगर कामयाबी अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो चाहे जितने रिलेशनशिप खराब हो, हमें तो अच्छा बिजनेसमैन बनना है, क्योंकि हमें एक जुमला ये सिखाया गया है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। जबकि दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि वॉट एवर इज डन इन लव एंड वॉर शुड बी फेयर। ठीक है, अब ये आपका कॉन्सेप्ट है कि आप अपना क्या कॉन्सेप्ट बना लें। हर तरह के जुमले अवेलेबल है दुनिया में, हम सिर्फ अपनी मर्जी का पिक कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये पिक कर लिया है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो आप बाय हुक और बाय क्रुक आपको वो चीज करनी है, आप जंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो जंग क्या है वो भी आपने तय कर ली है, कौन सी जंग है। तो योर सक्सेस डेफिनेशन इज व्हाट यू हैव मेड इट फॉर यू। अब वो आपको तय करना क्या है। तो ये सक्सेस आपको मिल जाएगी अगर आप अच्छी कम्युनिकेटर हैं, आप समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। अब आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या है, आपको ये भी पता है कि कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, इसके फायदे क्या हैं। अब आप अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बने? What do you need to do to become a good communicator? You must need to know what is your message. अभी मैंने आपसे कहा ना कि सक्सेस की डेफिनेशन भी आप खुद तय कर रहे हैं, और अभी इससे पहले अपने लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आप सबसे पूछा था कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, एवरी डे व्हेन यू गेट अप, एवरी मोमेंट यू डू समथिंग, यू शुड नो व्हाट्स योर मैसेज। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, वी ऑल आर विक्टिम, बस बोले जा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं नहीं पता। इस कमरे में बैठ के बोलते रहे, उठ के दूसरे कमरे में गए, बोलते रहे, घड़ी देखी 12 बजे, अभी तो 12 ही बजे, 1 बजे सोने जाएंगे, 2 बजे सोने जाएंगे, बस बातें कर रहे हैं। या फिर ये सोच लिया कि क्या पकना है, क्या खाना है, आज क्या पकाया, इस पे झगड़ा कर लिया, क्या पकाया क्या नहीं पकाया। ठीक है, या दोस्तों से झगड़ा कर लिया कि तुमने मेरा असाइनमेंट नहीं बनाया, अच्छा भाई तुमने मुझे किताब नहीं दी, तुमने मुझसे फला चीज छुपाई, फला चीज की। व्हाट इज दिस? यू नीड टू नो व्हाट्स योर मैसेज। आप जो भी कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, आप क्यों कर रहे हैं।
बात करना है तो क्यों करना है, तो आप टू द पॉइंट होंगे, तो आप ब्रीफ होंगे। अगर आप वक्त गुजार रहे हैं, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एंजॉयमेंट आपका पर्पज है, तो वो आप करें। जैसे आप सबको बहुत शिकायत होगी कि टीवी पे बहुत बकवास प्रोग्राम आते हैं, ठीक है ना, आप लोग कोई फिल्म देखते हैं और उसके बाद उसकी कहते हैं इंतहाई फजूल फिल्म है, ठीक है। कभी कभी आपस में रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है और आप बटन दबाते रहते हैं और आप कहते हैं अस्सी चैनल में कुछ भी ढंग नहीं आ रहा, क्या कॉमन गोल होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, सपोर्ट करना शुरू करो, अंडरस्टैंडिंग करो। अपने थॉट्स सही तरीके से दूसरों में शेयर करेंगे तब जाके लोग आपके पास आपकी बातों से या उससे अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगे। यस, शेयरिंग करना बहुत जरूरी है, वीक लिंक्स को भी साथ लेके चलते, गुड आइडिया, ठीक है। अब कल तुम्हारे अंदर भी ऐसे बच्चे होंगे जो कि इतने ज्यादा घुलने मिलने वाले नहीं होंगे, शायद पर्सनालिटी के लोग, जो अच्छी घुलने मिलने वाले लोग हैं, उनका काम है कि उनको लेकर आए आगे, तो यू हैव टू हेल्प ईच अदर आउट, ठीक है। कल अच्छी तरह से काम करना है, ठीक है, वरना ऐसा कल कहाँ जा रहे हो वैसे लोग, ऐसा यूपी जा रहे हो भाई, वहां पे ऐसा लेना यार, ठीक है। तो काइंडली प्लीज अच्छी तरह से वहां पे काम करना ताकि तुम्हारा ही नाम हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, ठीक है। नेक्स्ट, why are communities to be formed to achieve the desired goal or purpose, to carry out your ideas and express yourselves? Community gives you a forum to express yourself, ठीक है, and to establish importance in the society. इस पॉइंट को कोई elaborate कर सकता है? Importance in the society, yes. Sir, a person alone is not that prominent. A group of people is prominent. Yes. और अगर आपकी कम्युनिटी हिट हो जाती है ना, फिर आप भी स्पेशल फील करेंगे, इंपॉर्टेंट सर उठा के घूमते फिरेंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है ये टू फील इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के तौर पे रिलीजियस स्टडी ग्रुप्स होते हैं जी, कुरान स्टडी ग्रुप होता है, बाइबल स्टडी ग्रुप होता है, रिलीजियस स्क्रिप्चर स्टडी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। रिक्रिएशन स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन स्पोर्ट्स के बेस पे भी कम्युनिटीज बनती हैं। अब यहाँ पे सारे लोग, तुम लड़के मिल जाओ जी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, एक टेबल खरीद लो टेबल टेनिस की, सब अपनी फंड रेजिंग करके थोड़े थोड़े पैसे मिला के, तो क्या होगा जी, आपने एक अपनी कम्युनिटी फॉर्म की और उसके बेस पर अब आप प्रोडक्टिविटी लेकर आ रहे हो सोसाइटी में, मेकिंग अबाउट अ चेंज। नेक्स्ट, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्किंग, क्या होता है तमाम पे, फेसबुक क्या होता है तमाम चीजों से? आपके पास एक आइडिया होता है, आप सिर्फ अपने फेसबुक के स्टेटस पर उसको रख देते हैं, और जब 10 लोग उस पर कमेंट करते हैं तो बड़ा भूल जाते हैं यार, लोग पढ़ रहे हैं यार, शॉर्ट टाइम में अच्छा फीडबैक मिलता है। बेस्ट चीज क्या है कि तुम्हारा कोई ब्लॉग कभी बना के देखना, wordpress.com पे जाओ, अपने ब्लॉग बनाओ, क्या होगा जी, जो तुम्हारे लाइक माइंडेड लोग होंगे दुनिया में कहीं भी हो, वो भी तो तुम्हारा ब्लॉग पढ़ेंगे ना, तो वो कमेंट्स करेंगे, अपनी चीजें तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, यू गेट टू लर्न सो मच। जब मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी, आई एम द लीस्ट टेक्नोलॉजिकल गाय है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन मेरी भी वेबसाइट है, तो उसमें भी आप देखो, जब दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से जो है वो कमेंट्स भी होते हैं, सारी चीजें वो शेयर करते हैं अपने व्यूज, कोई चीज मुझे नहीं आ रही होती, मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे बताते हैं, उनको नहीं आ रही थी, मैं बताता हूँ, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, फोकस होता है कि जो सेकंड में हम करते हैं वो काउंट होता है, जिसको मैं कहती हूँ कि डैश को डैश कर दो, तो अब वही वाली बात है, टाइम वाली डॉल्फिन दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, वो डैश से मुराद मेरा वो तुम्हारा बर्थ पीरियड है जब तुम पैदा हुए, और डैश खत्म कहाँ हो रहा है, तुम्हारा वो मरना जिसके बाद तुम खत्म हो गए, जिसको मैं इंक्लूड करती हूँ स्टीव और मोइन अख्तर के नाम से। मुझे तो इतना दुख है स्टीव के मरने का कि कोई सोच भी नहीं, मेरा तो सबको पताया तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन कमी रिवोल्यूशनलाइजेशन ऑफ अ एरा, मोइन अख्तर फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन था एशिया का। दिस इज हाउ थिंग्स मूव ऑन। अगर हम लम्हों में जिंदगी जीना शुरू करें, मतलब तो ये है टीचर्स में हमारी ट्रेनिंग खराब है। कैसे? प्राइमरी में आओ, प्राइमरी में पहले मॉन्टेसरी में एडमिशन होता है, उसके बाद प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी के बाद इंटर आता है, इंटर के बाद ग्रेजुएशन आता है, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन,
सफर है वो टाइमलाइन है। We have been trained in a way कि बचपन में अम्मी ने बोल दिया कि इंजीनियर को दे दिया तो इंजीनियर बन गए। बचपन में किसी को डॉक्टर बनते हुए देखा तो डॉक्टर बन गए। वो जो एफिकेसी और स्टीम जैसे वर्ड थे उससे तो हम आशना ही नहीं हो पाए। हमें तो बचपन में पता ही नहीं चलता था कि हम में से कौन थिएटर जा सकता है, हम में से किसमें वो कैपेबिलिटी है जो डांसिंग कर सकता है। हमें तो पता ही नहीं चला हम में से कितने लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं। Who is considering social activist is the profession now? जो लोगों के काम करता है, सामाजिक कारकुन। आप में से कितने लोग सामाजिक कारकुन बनना चाहेंगे? आप बड़े हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब आप छोटे थे आपको तो पता भी नहीं था सामाजिक कारकुन होता है। डिसीजंस हम वही लेते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर हमें दिए जाते हैं।